मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। इंग्लिश ग्रामर का जो नरेशन का सीरीज चल रहा है उसी का अगला पोर्शन मैं लेके आया हूँ। अगला सेंटेंस नहीं बल्कि वही असर्टिव सेंटेंस का पहले भी चलता था और आज भी। तो आज क्या है, इसका रिपोर्टिंग क्लॉज जो है सो माने फ्यूचर टेंस में है और यहाँ पास्ट टेंस में है। तो दोनों का अलग अलग किस तरह से चेंज किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला है आई विल से टू हिम। तो इसका आंसर में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो फर्स्ट का जो आई विल, अब से टू को क्या किया जाता है, टेल में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ टेल लिखना होगा, तो आई विल टेल हिम, ठीक है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगता है, दैट। अब यू जो है यहाँ सेकंड पर्सन में है, तो आप जानते हैं सन फार्मूला बताया था आप लोगों को, 1 2 3 जो सेकंड पर्सन में रहता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ सेकंड पर्सन में है यू, तो हिम के अनुसार चेंज होगा। तो यू यहाँ सब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, तो वही ही यहाँ लिखा जाएगा। अब गौर कीजिए, यहाँ चूँकि फ्यूचर टेंस में है तो फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में अगर रहता है तो इसका टेंस चेंज नहीं होता है रिपोर्टेड स्पीच का। तो यहाँ हैव जो है सो हैड नहीं होके हैज होगा, इसलिए हैज होगा तो ही जो है ही के साथ, सी के साथ, राम मोहन सीता गीता मीरा कुछ भी रहे, वो नाम अगर है तो उसके साथ क्या लगता है, हैज लगता है। तो ही हैज नॉट सेंट। अब गौर कीजिए, यहाँ मी है, तो मी जो है सो फर्स्ट पर्सन में है, चेंज होगा आई के अनुसार, तो मी ही रहेगा, मी द बुक। और यह हो गया आपका फर्स्ट का इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज। अब देखिए नंबर टू में क्या दिया हुआ, रवि सेज, यह जो है प्रेजेंट टेंस में है, यहाँ भी वही लिखना होगा। यहाँ टेल नहीं करना है क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ सेज है। तो रवि सेज दैट। अब यहाँ क्या है, इट विल रेन टुडे। अब इट जो है तो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। जैसे 1 2 3 में एस ओ एन फार्मूला, लास्ट में 3 है, ऊपर में एन है लास्ट में, तो थर्ड पर्सन का मतलब नो चेंज। इसमें चेंज नहीं करना है, आई टी इट रहेगा। चेंज क्या करना है, यहाँ कैपिटल लेटर है आई, वहाँ स्मॉल कर देना है, बस चेंज यही होगा। अब इट विल, अब इसमें भी चेंज नहीं होगा क्योंकि इट विल रेन टुडे। यहाँ पास्ट टेंस नहीं है, यहाँ प्रेजेंट टेंस है, इसलिए इसका टेंस चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पास्ट टेंस होता तो विल का वुड हो जाता, यानी इट विल रेन। अब टुडे, यहाँ टुडे ही रहेगा, ठीक है। आगे देखिए नंबर थ्री में क्या है, जैसे यू सेड टू मी, यहाँ सेड टू है, यू टोल्ड मी हो जाएगा, यू टोल्ड मी। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ दैट। अब क्या है, आई जो है फर्स्ट पर्सन में है, तो यह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यू के अनुसार, यहाँ हो जाएगा यू, है ना। अब यहाँ जो है सेड है, सेड का मतलब हो गया ये पास्ट टेंस है, तो इसीलिए इसका भी टेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस बदलेगा। एम का क्या हो जाएगा, वाज और वेयर में चेंज होगा। तो यू के साथ चूँकि वेयर लगता है इसलिए यहाँ यू वेयर हो जाएगा, और यहाँ राइट हो जाएगा एंड यू। अब यू जो है सेकंड पर्सन में है, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो मी का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, एंड आई वाज क्या हो जाएगा, यहाँ रॉन्ग, ठीक है। ये हो गया नंबर 3। और नंबर 4 में देखिए, नंबर 4 में क्या है, ये मोहन सेड टू यू, तो मोहन यहाँ क्या हो जाएगा, सेड टू है, तो मोहन टोल्ड यू दैट। अब क्या है, यू आर वीक, तो यू जो है सेकंड पर्सन में है, तो यू के अनुसार ही चेंज होगा। तो यू के अनुसार तो यू का यू ही रह जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, आर का यहाँ वेयर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यू के साथ वेयर लगता है, तो यू वेयर वीक, ठीक है। और इस तरह से ये 4 जो क्वेश्चंस हैं उसका चारों आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 5। द टीचर सेड टू अस द अर्थ इज राउंड। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ देखना है, जो इसमें इस तरह के भी सेंटेंस हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है त्रिकाल सत्य, जो पहले भी होता था, आज भी होता है और कल भी होगा। जैसे सूरज पूरब में उगता है, पहले भी उगता था, आज भी उगता है, बाद में भी उगेगा। जैसे मैन इज मोर्टल, मनुष्य मरणशील है, पहले भी मरणशील था, मनुष्य आज भी है और बाद में भी रहेगा। इस सब टाइप का चीज़ जो है, जो तीनों काल में सत्य होता है, उसी को त्रिकाल सत्य बोला जाता है और उसी को यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है, द टीचर सेड टू अस द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, तो यह पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। इसलिए इस सब का क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं होता रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। यहाँ 5 में क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड अस, द टीचर टोल्ड अस
दैट द अर्थ इज राउंड। यहाँ टोल्ड है, यहाँ पास्ट टेंस में है, लेकिन यहाँ वॉज नहीं करना है। वॉज करेंगे मीनिंग चेंज हो जाएगा, मतलब पहले पृथ्वी गोल था लेकिन अब नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है, द अर्थ इज राउंड हो जाएगा, इज ही रहेगा। ठीक है, आगे देखिए नंबर 6 में है ही सेड टू मी द सन राइजेज इन द, सूरज पूरब में उगता है, उसने मुझसे कहा। यह भी त्रिकाल सत्य है, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ। यहाँ हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट। अब जो लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर डिट्टो वही लिख देना है, नो चेंजिंग एट ऑल, कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ लिखना होगा, चेंज यही करना है, यहाँ द में टी कैपिटल लिखा हुआ है, यहाँ स्मॉल करना है। यहाँ अगर कैपिटल लिखेंगे गलत हो जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, अब देखिए नंबर 7 में क्या है, द प्रीचर सेड टू मी। प्रीचर कहा था उपदेशक को, जो उपदेश देते हैं, महात्मा संत टाइप के सूफी, ये सब जो है प्रीचर उपदेशक। द प्रीचर सेड टू मी, द प्रीचर टोल्ड मी, यानी क्या होगा, टोल्ड मी दैट अ मैन इज मॉर्टल, यानी मनुष्य मरणशील है। यह भी त्रिकाल सत्य है, इसमें भी नो चेंजिंग एट ऑल, मैन इज मॉर्टल। ठीक है, अब देखिए नंबर 8 में क्या है, द हेडमास्टर सेड टू अस। हेडमास्टर यानी प्रधान अध्यापक ने हम लोगों से कहा, लेबर नेवर गोज इन वेन, माने परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है। अब देखिए यह भी त्रिकाल सत्य है, यहाँ भी लिखना होगा द हेडमास्टर में ध्यान रखिएगा जो एच कैपिटल होगा, हेडमास्टर हो, PM हो, CM हो, सब में कैपिटल होता है। द हेडमास्टर टोल्ड अस दैट, यानी क्या होगा, लेबर, बस उसी तरह से डिट्टो वही लिख देना है, लेबर नेवर गोज इन वैन। इन वैन का मतलब व्यर्थ, मतलब परिश्रम कभी भी बेकार नहीं जाता। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लगातार आप तक पहुंचाता रहूं, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।